हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, काफ़ियों के मन में एक क्यूरोसिटी होती है, काफ़ियों के मन में एक एक्साइटमेंट भी होती है कि आखिर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में होगा क्या, मतलब क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, आप कितने बिजी रहोगे, आपको टाइम मिलेगा कि नहीं घूमने फिरने का, आपको क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें सिखाई जाएगी, क्या क्या न्यू सब्जेक्ट्स होंगे, आप पेशेंट से कब से डील करोगे, कैसा आपका प्रैक्टिकल्स होगा और काफ़ी कुछ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं यहाँ आई थी रशिया में, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। लकीली मेरे पास टाइम टेबल है फर्स्ट ईयर का आज भी, सो मैं आपको उसी से देख के बता देती हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट जो था वो फिजिक्स एंड मैथ्स था। मतलब ये एक ही सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है फिजिक्स एंड मैथ्स अलग अलग। सो फिजिक्स एंड मैथ्स, ऑफ कोर्स द नाइटमेयर इज देयर. And then there was law, chemistry, anatomy, history of medicine, history, histology, economy, biology, basics of patient care, psychology and pedagogics, physical training, Latin language and Russian language. तो गाइस, हमारी क्लासेस ना 2 शिफ्ट में लगती थी, मतलब मॉर्निंग में भी लगती थी, फिर आफ्टरनून में भी लगती थी। तो कहीं ना कहीं हम बहुत बिजी तो रहते थे, बट ऐसा नहीं है कि हमें घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलता। तो हमारे पास बहुत टाइम था कि हम बाहर भी घूम सकें, क्योंकि गाइस देखो, हम भी पहली बार ही आए थे रशिया में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे हमें पढ़ाई के लिए। बट हाँ, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि प्रेशर तो थोड़ा सा आ ही जाता था। बट क्योंकि हमारा जो कॉलेज रहता है यहाँ पे रशिया में, वो कोई डेडिकेटेड कैंपस नहीं है, तो पूरे सिटी में अलग अलग जगह हमको जाके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना रहता था। तो अल्टीमेटली हम इधर उधर ट्रैवल करते करते ही बहुत जगह घूम लेते थे। तो ऐसा नहीं था कि हमें घूमने का मौका ही नहीं मिला, बहुत जगह घूमते थे। और संडे वगैरह भी तो रहता था, तो आराम से घूमते थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कभी। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सब्जेक्ट्स में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पसंद थे और क्या क्या टाइप की चीज़ें हम करते थे उस सब्जेक्ट्स में। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें फिजिक्स एंड मैथ्स की, तो गाइस आई लव दैट। मतलब ऐसे जब नीट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था फिजिक्स, आई वोंट लाई। बट यहाँ आके मुझे जितना भी पार्ट पढ़ाया गया है, मतलब पूरा फिजिक्स नहीं होता है यहाँ पे, हल्का हल्का लाइक वेव्स, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे ही टाइप के सब्जेक्ट, मतलब चैप्टर्स थे सारे। पूरे ही फिजिक्स नहीं था, कुछ कुछ था बस। एंड कैलकुलस था, इंटीग्रेशन था, ये मुझे बहुत पसंद था एक्चुअली। तो यहाँ आके ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तो बहुत एंजॉय की हूँ। मतलब आई थिंक यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था हमारा फिजिक्स एंड मैथ्स का, उसमें मुझे आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे शायद 95% मिले थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। और मुझे कभी लगा नहीं था, सच बताऊँ, कि हाँ मुझे कभी फिजिक्स पसंद भी आएगा, लेकिन यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ फिजिक्स पढ़ के। और हमारी जो टीचर थी ना गाइस, वो इतनी सुंदर थी, इतनी यंग और इतनी लंबी थी ना कि क्या बताऊँ। और उसमें भी हील्स पहन के आती थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा लगता था। वो पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी, जितने बार आपको डाउट आते हैं ना, इतना प्यार से समझाती थी, इतना अच्छे से समझाती थी कि क्या बताऊँ। क्योंकि वेव्स एंड ऑसिलेशंस जो थे, वो ऐसे चैप्टर थे जो मुझे कभी समझ नहीं आए। आई डोंट नो व्हाई, मुझे कभी समझ ही नहीं आया। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी, तब मुझे वो चैप्टर समझ आना शुरू हुआ कि ओके वो ये था। मैं तो फालतू में इतना सोच सोच के परेशान हो रही थी कि ये समझ क्यों नहीं आ रहा है। बट हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे वो चैप्टर समझ आ गया था, और वो भी बहुत अच्छे से। अब गाइस, दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दैट वाज लॉ। तो लॉ के लिए मैं बोलूँगी इट वाज समटाइम्स बोरिंग, समटाइम्स इंटरेस्टिंग। मतलब जब हमारे टीचर्स एक्चुअली चेंज होते थे रोज़ ही, लॉ जो सब्जेक्ट था ना, रोज़ अलग अलग टीचर्स आते थे हमारे। तो उसमें जब कोई टीचर मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग हमको करके बताता था कि हाँ यू हैव दिस राइट हियर, दैट राइट हियर, तो मज़ा आता था मतलब कुछ चीज़ों में। लेकिन जब फिर ऐसी लॉ, तो यार आप समझ सकते हो, मेरे को तो लॉ में कभी इंटरेस्ट है नहीं, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो मुझे इतना लॉ कभी पसंद नहीं आया। बट हाँ, निकल गया किसी तरह, हमने उसको भी दे दिया। हालांकि गाइज, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, मेरा बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लाइक आई थिंक लॉ में भी मेरा हाईएस्ट गया था पूरे मेरे ग्रुप में।
सो आई डोंट नो हाउ बट हाँ सब चला जा रहा था किसी तरह। आई डोंट नो कैसे आ रहे थे मेरे मार्क्स इतने अच्छे, जबकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उस सब्जेक्ट में। आई थिंक मेरे जो ग्रुपमेट्स थे वो मेरे से भी कम पढ़ाई कर रहे थे, तभी मेरा इतना अच्छा आ रहा था मार्क्स। देन कम्स केमिस्ट्री। गाइस केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इन नीट बट यहाँ आके भी मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, आई लव्ड एवरीथिंग। मतलब मुझे बहुत पसंद था केमिस्ट्री, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री ही था, नॉट ओनली इन नीट हियर ऑल्सो। और यहाँ पे मुझे याद है हमारी टीचर जो थी उन्होंने बताया था कि पूरे यूनिवर्सिटी में आज तक रिकॉर्ड है कि किसी ने भी जो केमिस्ट्री का फाइनल एग्जाम था उसमें रिटन होता था वो हमारे टाइम पे, अभी आई डोंट नो कैसे हो रहा है। सो उस टाइम रिटन होता था तो उन्होंने हमें बताया था कि कोई भी आज तक 90% से ऊपर स्कोर नहीं कर पाया है। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्कोर 95। आई वॉज सो हैप्पी, नॉट 95 एक्चुअली 96। तो मैं तो बहुत खुश थी कि मतलब पहली यूनिवर्सिटी में जिसने 96 स्कोर कर लिया है, तो मैं तो बड़ी 7वें आसमान में थी मैं। और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी मेरे से पूछे थे कि 4 मार्क्स कहाँ कटा तेरा। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ कटा, जो भी है, बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। सो केमिस्ट्री एज एक्सपेक्टेड मेरे लिए बहुत ईजी था, बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो मेरे लिए हर चीज़ बहुत ईजी थी केमिस्ट्री में। सो ऑफकोर्स डेफिनेटली मेरा इतना स्कोर आया, सो इट वॉज ओके। बट हाँ उसमें भी कुछ लोग ऐसे भी थे गाइस जो फेल हो गए थे, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर एक्चुअली सच बताऊँ तो बहुत हार्ड होता है। लेकिन मतलब मेरा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये सब्जेक्ट, तो मेरे लिए ये बहुत ईजी था। तो जो लोगों के लिए केमिस्ट्री लाइक बहुत 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 हार्ड है उनके लिए तो ऑफकोर्स वो फेल हो गए थे। एंड देन मेरी एक फ्रेंड थी वो फेल हो गई थी, वो मेरे पास फिर आई। एंड एक्चुअली मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है केमिस्ट्री, एंड देन सब धीरे धीरे करके पास हुए। सो या दिस इज ऑल्सो स्टोरी। कुछ लोग तो चीटिंग भी कर रहे थे, लेकिन आई डोंट नो चीटिंग कर पाए कि नहीं कर पाए कि पकड़े गए, आई डोंट नो अबाउट इट। बट हाँ अगर आप पकड़े जाते हो तो बहुत बुरा होगा, तो मत ही करना, बेटर पढ़ लो, दोबारा दे दो एग्जाम, लेकिन ये मत करना यार। सो गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट वाज एनाटॉमी। सो एनाटॉमी के लिए मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मेरा एनाटॉमी बहुत अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि इनिशियली हमारी जो टीचर थी वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी, बहुत टाइम ले लेके पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने, मतलब बोन्स एंड ऑल एवरीथिंग दी, सो बेसिक बहुत अच्छा था मेरा। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे, हमारे पास टाइम कम होता जा रहा था पढ़ने का। तो ऑफकोर्स मुझे भी टाइम बहुत कम पड़ रहा था पढ़ने के लिए। सो या मैं उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी एनाटॉमी, बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छा स्कोर भी कर लिया। आई डोंट नो हाउ अगेन, बट आई थिंक मेरे लक में कुछ है, जो कि मतलब मैं जो सब्जेक्ट मुझे बहुत हार्ड लगते हैं या जिसमें मेरे को दिक्कत होती है वो भी बहुत अच्छा चले जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट या आई थिंक इट्स माई लक कि ऐसा कुछ हो जाता है। आई डोंट नो नीट में क्यों नहीं हुआ, दिमाग खराब है ये चीज़ तो। बट या तो ये चीज़ थी, एनाटॉमी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, बट या आई समहाउ पास्ड इट। एंड नॉट पास एक्चुअली, आई स्कोर्ड वेरी वेल। 5 पॉइंट सिस्टम जो होता है हमारा क्रेडिट स्कोर में, उसमें मुझे 4 आए थे, तो आई स्कोर्ड वेरी गुड। सो मतलब जिस तरह से मैं पढ़ी थी, आई वॉज शॉक कि मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ेगा, बट आई वॉज हैप्पी कि मैं 4 लेके आई थी। आई डोंट नो हाउ, बट हाँ तो ये था एनाटॉमी, एवरीथिंग अबाउट एनाटॉमी। लेट्स गो टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैं ज़्यादा एनाटॉमी याद नहीं कर सकती प्लीज़। सो गाइज नेक्स्ट सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ऑल्सो मैं आपको इसमें इंक्लूड करूँगी हिस्ट्री ऑफ रशिया, जबकि मैंने हिस्ट्री बोला था, वो हिस्ट्री ऑफ रशिया एक्चुअली। तो गाइज ये सब्जेक्ट मुझे बहुत मज़ा आता था ये पढ़ने में, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें पता चली। जब हम सबसे पहले तो हम रशियन हिस्ट्री पढ़े थे, तो रशियन हिस्ट्री वॉज वेरी गुड, मतलब बहुत मज़ा आता था हमको। मतलब टीचर हमारी ऐसी थी कि वो हमें पहले पूरा पढ़ाती थी, एंड देन वो हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछती थी। क्वेश्चन क्या ही पूछती थी, वो डिस्कशन करती थी हमारे साथ, और जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता था वो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देती थी हमको। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और हमारी टीचर भी बहुत स्वीट सी, बहुत प्यारी सी थी, तो बहुत मज़ा आता था मुझे तो। एंड रिगार्डिंग दिस हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सब्जेक्ट, मतलब बहुत मज़ेदार था ये चीज़।
मतलब कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री मेडिसिन की डेवलप हुई है। पहले लोग क्या सोचते थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस थे, कैसे कैसे चीज़ों को ट्रीट किया जाता था। ओ माय गॉड, मतलब जब आप यहाँ आके पढ़ोगे ना वो चीज़, तो आपको समझ आएगा कि बाप रे कितनी ज़रूरत थी हमारे मेडिसिन को इतना एडवांसमेंट लाने की। क्योंकि जिस तरह से पहले चीज़ों को ट्रीट किया जाता था, दैट वाज हिलेरियस। मतलब बहुत खतरनाक तरीके थे वो। आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं लाइक ट्राइबल एरियाज में आई थिंक अभी भी ऐसा होता है। आई हैव हर्ड समथिंग लाइक दैट। बट अच्छा है कि हमारे अर्बन एरियाज में एटलीस्ट ये सारी चीज़ें नहीं होती है, नहीं तो गाइस बहुत दिक्कत हो जाती है हमें। ऑल्सो गाइस, आप मुझे बताना कि अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या चीज़ें होती थी, तो मैं इस पे लाइक छोटे छोटे रील्स बना दूंगी, या फिर छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं वो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हमारा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन डेवलप हुआ है, क्या क्या पहले प्रैक्टिसेस होते थे ऐसे खतरनाक टाइप। तो अगर आपको वो चीज़ें जानना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ आपको ये चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, सो आई विल श्योरली डू इट। देन कम्स इकोनॉमिक्स। सो गाइज, इकोनॉमिक्स मेरे लिए नहीं है। आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब्जेक्ट, दिस मार्जिनल कॉस्ट एंड GDP, ये वो फलाना ठिकाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब्जेक्ट। बट क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, इसलिए ऑफकोर्स आई एंजॉयड दिस सब्जेक्ट टू। एंड इसमें एक्चुअली हमारा कोई ऐसा बेसिक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं था इकोनॉमिक्स में, और इट वॉज जस्ट कि रोज रोज के जो भी टेस्ट है वो क्लियर करते जा रहे हो अगर आप, तो या यू विल गेट क्रेडिट। सो ऑफकोर्स मैं रोज रोज क्रेडिट ले ही लेती थी। रोज रोज मेरे लिए बहुत ईजी होता था निकालना। यू नो, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, सो या मतलब क्या बोले, ब्राइट स्टूडेंट, या आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट। तो ऑफ कोर्स तो ये भी सब्जेक्ट मेरा निकल गया। मोस्टली वो जो टीचर थी उन्होंने एक्चुअली हमें एक चीज़ बोली थी, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोला था कि मैं फेसेस बहुत अच्छे से याद रखती हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते लेकिन मुझे फेसेस याद रहते हैं। तो आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया मुझे सब याद है, वो उन्होंने हमें ऐसा बताया था। तो उन्होंने बोला था कि आज से 3-4 साल बाद तुम मेरे सामने आओगे तो मैं रिकग्नाइज कर लूंगी तुमको। सो हमें उस टाइम लगा था, और वो बहुत एजेड थी एक्चुअली, तो हमें ऐसा लगा कि यार ऐसी बोल रही होंगी, चलो अपनी तारीफ करिए। हमने भी बोल दिया हाँ ठीक है चलो ठीक है। फिर उसके बाद गाइस, एक्चुअली मैंने उन्हें आई थिंक 3rd ईयर में मैं उनसे मिली थी, और मुझे तो ऑफकोर्स याद थी क्योंकि मैं तो 100 टीचर्स को नहीं देख रही हूँ ना, लेकिन वो तो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ गाइस, उनको मैं फिर भी याद थी। उनको ये नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, बट ऑफकोर्स उनको याद था कि मैं कौन हूँ, कौन से ग्रुप में थी, इतना तक याद था उनको। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड, मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो लगा अरे ये क्या हो रहा है भाई, हमको तो सब्जेक्ट के छोटे छोटे चीज़ें याद नहीं हो रहे, इनको तो इंसान याद है इतने सालों तक। मैंने बोला यार ये सही है, ये अच्छी चीज़ है। एंड गाइज, देयर वाज अनदर मेन सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट वाज हिस्टोलॉजी। गाइज मेरा बहुत अच्छा था हिस्टोलॉजी, आई लव दैट सब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड्स लगा लगा के देखना, मुझे तो बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। और हमारे टीचर्स जो थे ना वो भी इतने अच्छे थे, इतना अच्छे से पढ़ाया है हमें उन्होंने हिस्टोलॉजी की, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक हमारी टीचर थी, आई थिंक हर नेम वाज नतालिया और नताशा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ नाम था उनके। या तो कॉमन नेम होते यार, नताशा, तत्याना, मारिया, ये बहुत कॉमन नेम है, हर ही किसी का है। तो आई एम बिट कंफ्यूज, आई थिंक हर नेम वाज नताशा, या नताशा ओनली, लेट्स एज्यूम नताशा ये है। तो उन्होंने हमें पढ़ाया था एक्चुअली, बट शी वाज फ्रीक्वेंट स्मोकर, तो बार बार स्मोकिंग करने जाती थी। बट यार वो क्या पढ़ाती थी, इतना अच्छे से पढ़ाया ना उन्होंने, मतलब एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। और ऑल्सो मुझे अभी एक इंसिडेंट याद है, मैं आपको बताऊंगी, बट बिफोर दैट उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि जब हम हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स देखते हैं ना, तो जो चीज़ें हमें दिख रही है, जो हमें पता है, हम वही बताएं और वही बनाएं, फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें जो स्लाइड में दिखता था ना, हमें वो ड्रॉ करना होता था। तो उन्होंने बोला था जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, जो पता है वही बनाओ, फालतू में एक्स्ट्रा मत बनाओ, क्योंकि मैं पूछूंगी तो फिर तुम बता नहीं पाओगे तो मैं मार्क्स काट दूंगी। तो इसलिए हम ऑफकोर्स ये चीज़ को ध्यान में रख के करते थे। तो हिस्टोलॉजी वॉज वेरी इजी फॉर मी, और बहुत अच्छे से निकल गया मेरा हिस्टो। एंड एक चीज़ मुझे याद है गाइस, यही चीज़ पे एक्चुअली उन्होंने हमें एक स्लाइड दिया था, ग्रुप्स में हम डिवाइड होते थे, ओके, 2-2 का ग्रुप में एक माइक्रोस्कोप मिलता था। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, एंड हमें एक स्लाइड दिया गया था, एंड वो स्लाइड को हम चेक कर रहे थे। आई डोंट रिमेम्बर किस चीज़ का स्लाइड था, बट कुछ तो था। तो उसमें बहुत अजीब से हमें एक चीज़ दिखी थी,
तो हमें लगा कि हमने कोई नई डिस्कवरी कर दी है, क्योंकि ये कुछ नया ही है जो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री में, मतलब अभी तक हमें पता ही नहीं है कि ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो हमें लगा हमने कुछ नया फाइंड किया, हम बड़े खुश, हम वेट कर रहे हैं कि मैम कब हमारे पास आएगी। मैम एक्चुअली सबको जा के देखती थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देखा, क्या समझ नहीं आया एंड ऑल दैट थिंग। तो हमारे पास आने तक का हम वेट कर रहे थे कि मैम आएंगे तो हम उनको दिखाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा कि हमने कुछ नई डिस्कवरी की। एंड देन मैम जब तक हमारे पास आई, हमने उनको दिखाया कि मैम ये देखो ऐसा ऐसा हमने कुछ नया फाइंड किया है। मैम ने बोला अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर मैम ने उसे देखा, फिर उसके बाद मैम ने बोला व्हाट इज दिस। हमने बोला हमको नहीं पता ये क्या है, हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि ये कोई नई डिस्कवरी है। मैम ने फिर हमको वो स्लाइड निकाल के दिखाया कि एक्चुअली जो फिल्म लगाते हैं ना हम स्लाइड के ऊपर, हम एकदम उसके कॉर्नर में पहुंच के वो कॉर्नर का स्ट्रक्चर देख के हम सोच रहे थे कि यार हमने कुछ नई चीज ढूंढी। मतलब माइक्रोस्कोप में ऑफ कोर्स वो आप कॉर्नर स्ट्रक्चर भी आप जब देखोगे ना तो वो बड़ी अलग सी लगेगी। एंड हमें पता नहीं हम क्या कर रहे थे, हमारा ध्यान कहाँ था, क्या दिमाग लगाया था हमने कि हमको वो कुछ नया स्ट्रक्चर लग रहा था। फिर मैम ने हमको बताया कि वो एक कॉर्नर स्ट्रक्चर था उस स्लाइड का। सो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी वहाँ पे, और मैम ने हमें बहुत मतलब हंस रही थी मैम हम पे कि अरे अरे नया स्ट्रक्चर तुम्हारा नहीं बन पाया। तो ये चीज़ एक जो हुई थी हमारे साथ, ये बहुत एम्बैरेसिंग भी थी, बट हम खुद भी हंस रहे थे। हम क्या ही करें, हम तो खुद ही हंसे जा रहे थे कि यार क्या हम नाम करने गए थे, ये क्या ही नाम हो गया हमारा। सो गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट वाज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक्चुअली ये भी हमारे दो अलग अलग टीचर्स ने लिया था। एक थी हमारी मैम जो बहुत अच्छा पढ़ाई थी, उन्होंने जेनेटिक्स वगैरह पढ़ाया था। ऑफ कोर्स बायो हम सबका स्ट्रांग होता है तो बहुत अच्छा ही गया था, मेरे लिए कोई उतना दिक्कत नहीं था बायो में। एंड देन हमारे जो नेक्स्ट सेमेस्टर आया उसमें हमारे एक सर थे जिन्होंने हमें पैरासाइटोलॉजी एंड ऑल दैट थिंग सिखाया। एंड जेनेटिक्स के लिए तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इट वाज जस्ट वेरी गुड फॉर मी, वेरी इजी फॉर मी। बट जो पैरासाइटोलॉजी था उसमें एक्चुअली हमें सबके लाइफ साइकिल याद करने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और उसका ओरल एग्जाम था गाइस। मैं क्या बताऊँ, मतलब ये भी नहीं कि हाँ रिटन एमसीक्यू, कुछ नहीं, ओरल एग्जाम उसका था। इतना टेंशन था गाइस, मुझे आज भी याद है वो दिन, इतनी परेशान थी मैं तो, कैसे पढ़े, कैसे याद करें, क्या करें क्या करें। हमने सर को इतना कन्विंस किया, सर एमसीक्यू ले लो, रिटन ले लो, प्लीज़ कुछ तो करो। सर माने ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं मैं ओरल ही लूँगा। वो समझ गए होंगे ऑफकोर्स कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला नहीं मैं ओरल ही लूँगा। फिर किसी तरह मैंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कोशिश की पढ़ने की, रटने की। ऑफ कोर्स रटा है मैंने, समझ आया नहीं आया वो तो नहीं पता, रट लिया था बस किसी तरह। एंड देन रटने के बाद मैं गई सर के सामने, सर ने मुझे कुछ पूछा था, मैंने जल्दी इतना स्पीड में मैंने लाइफ साइकिल बोला ना, मुझे तो कभी कभी लगता है सर को शायद समझ में भी नहीं आता कि मैंने क्या क्या बता दिया। सर ने ऐसे मुझे जाने दिया कि ठीक है चलो हो गया पास। तो ये बायोलॉजी में मेरे साथ ऐसा होता है। ओवरऑल मेरा बायोलॉजी अच्छा था, बट पैरासाइटोलॉजी नहीं था यार, लाइफ साइकिल बहुत हार्ड थे मेरे लिए तो। सो गाइस आफ्टर ऑल दैट केम बेसिक्स ऑफ पेशेंट केयर। सो ये वो सब्जेक्ट था जिसमें एक्चुअली हमें हॉस्पिटल लेके जाया गया है। एंड सबसे पहले हमें कुछ बैंडेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें करना सिखाया थे, इंजेक्शन लगाना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया गया था। इसी सब्जेक्ट में हमें ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। तो मोस्टली ये एक्चुअली पेशेंट केयर पे ये पूरा डिपेंडेंट था। ये इसमें कुछ पढ़ाई नहीं थी, इसमें जस्ट वही प्रैक्टिस हमें धीरे धीरे कराया गया सारी चीज़ें को करने का। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम बहुत एंजॉय करते थे ये सब्जेक्ट में। एंड बट जो हमारी फैकल्टी थी ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब उनको चाहिए था आपके शूज़ एकदम प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। सेकंड शूज़ जो हमें लगते हैं ना वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी दाग धब्बे होंगे नहीं चलेगा, आप जाओ घर जाओ, ऐसा टाइप का। फिर एप्रन बहुत ज़रूरी था, कैप एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ों, और आप टाइम पे आ रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ों को वो बहुत ध्यान में रखते थे। बट ओवरऑल अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप बहुत एंजॉय करोगे ये सब्जेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स इसी में आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था इसमें। सो इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी एंड पेडागोगिक्स। सो ऑफ कोर्स साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, बट हमारे जो सर थे
वो थोड़े ना मतलब आई डोंट वांट टू से दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब थोड़े अजीब से ही थे वो, मतलब थोड़े थे अजीब से यार, समझ जाओ मैं क्या बताऊँ, बस अजीब से थे थोड़े। और उनकी एक असिस्टेंट थी, वो बहुत प्यारी सी थी, बहुत स्वीट सी थी, बहुत क्यूट सी सुंदर सी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाती भी थी। एंड सर भी अच्छा पढ़ाते थे ना, ऐसा नहीं है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, सर बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। एंड मुझे साइकोलॉजी में एक्चुअली उन्हीं के कारण इंटरेस्ट आया था, सच बताऊँ तो। ऐसा नहीं है कि वो टीचर जो मैम उनके असिस्टेंट थे उनके कारण आया, ना ना, वो जो सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था वो साइकोलॉजी पढ़ के। एंड मतलब जिस तरह से माइंड वर्क करता है, जिस तरह से माइंड हर चीज़ को थिंक करता है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए तो। सो आई लव दैट सब्जेक्ट। सो मेरे लिए बहुत इजी था वो, उसको भी निकालना कुछ ऐसा खास नहीं था। उसमें हमारा आई गेस रिटन हुआ था एंड हमें एक प्रोजेक्ट बना के देखना था। एंड वो प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, पूरा चार्ट पेपर में हमें उसमें बना के देना था, मैंने बहुत मेहनत की थी। एंड सर ने उसके लिए मेरे को बोला भी था, क्योंकि मैंने क्या किया, सब गाइस देखो, कोई बोल रहा है आपको चार्ट पेपर में लाइक कोई टॉपिक दे दिया उन्होंने एंड आपको उसका एक समरी टाइप का पूरे चार्ट पेपर में बना के लाना था। तो अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वाइट चार्ट पेपर लिया, उसमें पूरा फ्लो चार्ट ऐसा जो भी बनाना है वो बना लिया। मैंने ऐसा किया था, मुझे एक्चुअली था थोड़ा क्रिएटिव करने का, आई एम अ बिट क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सन। सो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैक चार्ट पेपर लिया एंड ब्लैक चार्ट पेपर में पूरे वाइट या फिर सिल्वर कलर, आई थिंक सिल्वर कलर के पेन से मैंने पूरी चीज़ें ड्रॉ की बनाई उन्हें। एंड देन उसमें मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसमें कलरिंग वगैरह की, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था मेरे लिए, तो वो बहुत सुंदर था, सर को भी पसंद आया और क्या चाहिए, मुझे मार्क्स भी अच्छे मिल गए। सो या दैट वाज ऑल माय क्रिएटिविटी जो मैंने शो की थी। तो मैं पूरे ग्रुप से बहुत अलग ही एक अलग सा काला चार्ट पेपर लेके घूम रही थी, बाकी सबके तो वाइट कलर के थे, तो मेरे पास काला चार्ट पेपर था। आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा, मतलब कपड़ों में, गाड़ियों में, हर चीज़ में मेरे को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आई डोंट नो व्हाई बट या आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। सो गाइस आफ्टर दैट कम्स द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एवरीवन, दैट वाज फिजिकल ट्रेनिंग। सबका फेवरेट था, जाते थे हम, सिर्फ खेलना होता था और कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाके जाओ और खेलते रहो, जो मन है खेलो। यहाँ पे कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जो कि मतलब एक्सरसाइज कराते थे, बट हमारे जो टीचर थे वो ऐसे थे कि जाओ, ये पूरा बड़ा सा एक रूम था, वहाँ पे बहुत सारे आइटम थे, बॉल वॉल रैकेट वैकेट सब कुछ था, बोलते थे जो लेना है लो, जाओ खेलते रहो, बस खेलो और अटेंडेंस दो, बस यही चीज़ था और कुछ उनको मतलब नहीं था, बस खेलते रहो। तो हमको तो बड़ा मज़ा आता था, हम जाते थे, रैकेट निकालते थे, बैडमिंटन खेलते रहते थे, कोई फुटबॉल खेलता रहता था, फुटबॉल भी मार देते थे, बास्केटबॉल मिला बास्केट कर देते थे, जो मर्जी वो करते रहते थे, बस टाइम पास करना था हमको 2 घंटा, फिर मस्त अपने घर। ऐसे ही होता था हमारे लिए फिजिकल ट्रेनिंग, लेकिन मज़ा आता था क्योंकि पढ़ाई करने के बाद यार खेलने को मिल रहा है ना, मज़ा आता था, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था, तो अच्छा लगता था हमें। तो अब गाइस मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट दैट वाज लैटिन लैंग्वेज, मुझे बहुत पसंद था क्योंकि जो टीचर भी थी ना वो मुझे बहुत फेवर टाइप करती थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आता था ये सब्जेक्ट। मतलब इतना इजी है ना, लैटिन बहुत इजी है, और एक्चुअली मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगा है जब मैं एनाटमी पढ़ रही थी, मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लैटिन में लिखी होती है ना, तो उसको समझने में और इजी होता है, नाम हम याद रखने में और इजी हो जाता है। तो लैटिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। फिर अगर रशियन लैंग्वेज की बात करें, रशियन लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ गाइस, देखो मैं क्या की थी, मैं इंडिया से ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ के गई थी, हाउ टू रीड एंड एवरीथिंग, मुझे लिखना उतना सब आता था, तो मेरे लिए रशियन वॉज वेरी ईजी, पर मेरे ग्रुप में किसी को आता नहीं था, तो मैम को लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ रशियन में, तो वो मेरे को बहुत प्यार से हैंडल करती थी, हर चीज़ में मेरे को ही फेवर करती थी। एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था ये चीज़, तो रशियन भी मेरा बहुत अच्छा था। और मुझे एक्चुअली रशियन में हमेशा 5 मिला है, हमेशा। मतलब अभी अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि रशियन में बात करो, तो मैं बहुत अच्छे से बात नहीं करूँगी, मैं कर लूँगी ऑफ कोर्स, बट ग्रामर में मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूँगी, आई नो दैट, बट आई डोंट नो हाउ। बट जब हमारे रशियन लैंग्वेज का एग्जाम होता था वहाँ तो मोस्टली ग्रामर ही होता था, आई डोंट नो हाउ, मुझे उस टाइम क्या हो जाता था, मैं सब सही करके आती थी, मुझे 5 ही मिलता था। और जो हमारे ग्रुप मेट्स थे ना वो तो लाइक
हम ही लोग मतलब हम 4-5 लोग थे ग्रुप में जो बहुत अच्छा पढ़ते थे रशियन, तो हम ही लोग पे डिपेंडेंट रहते थे कि यार आंसर बता दे ऐसा टाइप। तो या ये चीज़ें होती है यहाँ भी। तो हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मुझे बहुत मज़ा आता था रशियन सब्जेक्ट भी सीखने में। तो एक्चुअली गाइज हमारा जो फर्स्ट ईयर था ना वो बहुत सूदिंग, बहुत प्यार से गया है। मतलब कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं था। मतलब मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, ये मेरी पता नहीं कौन सी आदत है, बचपन से ही है कि मैं हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगती हूँ। तो ये मेरी ज़्यादा दिक्कत थी। ऐसे अगर हम देखें तो बहुत ही इजी था फर्स्ट ईयर हमारे लिए। थोड़ा बिजी था क्योंकि 2-2 सब्जेक्ट लगते थे दिन भर में, बट बहुत इन्जॉय किया मैंने। तो बहुत मज़ा आता था मुझे हर सब्जेक्ट में, क्योंकि इतना कोई स्ट्रेस नहीं था। बेसिक सब्जेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं। देखो यहाँ जब हम रशिया आते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में वो जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो भी हमको मतलब थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं कि पहले हम यहाँ की जगह से कंफर्टेबल हो जाएं, यहाँ के सिस्टम से कंफर्टेबल हो जाएं, सारी चीज़ें समझ जाएं, जान लें। तो ऑफकोर्स वो भी बहुत इन चीज़ों को ध्यान में रख के सब्जेक्ट इजी रखते हैं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट, और जो इम्पोर्टेंट ना हो वैसे टाइप के सब्जेक्ट रखते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऑल्सो हम घूमे भी, बहुत घूमे हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि हम कहीं घूमे नहीं है। और आधा टाइम तो मैं तो KFC में पड़ी रहती थी, बहुत घूमते थे इधर उधर, बहुत जगह हमने घामा देखा है। एंड ऑफकोर्स हम ट्रैवल तो करते ही थे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो उस टाइम भी हम बहुत सारी चीज़ें जाते आते में ही घूम लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत की है, तो बहुत एंजॉय किया। मतलब एक्चुअली अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर से अपना 5th ईयर कंपेयर करूँ तो फर्स्ट ईयर वाज लवली। अभी 5th ईयर में जो टेंशन है ना वो कुछ भी 1% भी नहीं था। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मुझे लगता था यार, बायोलॉजी में स्पेशली, ऑफकोर्स मैंने आपको बताया पैरासाइटोलॉजी, मुझे बहुत टेंशन थी उस चीज़ की। तो मुझे लगता था यार कैसे करूँगी, क्या करूँगी, फेल ना हो जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, दिक्कत, कुछ बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन अब जब मैं 5th ईयर में आ गई, मेरे को लगता है यार मैं क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेती थी। अभी तो भाई कुछ ज़्यादा ही हार्ड सब्जेक्ट हो गए, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सब्जेक्ट आ गए। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस दैट टाइम। अभी चीज़ें थोड़ी हो गई है, लाइक ऑफकोर्स 5th ईयर तो होना ही है, सब्जेक्ट्स तो हार्ड। तो या तो गाइस ओवरऑल मुझे तो बहुत मज़ा आया था अपने फर्स्ट ईयर में, मैंने बहुत इन्जॉय किया था। एंड आई होप कि जब आप अपने फर्स्ट ईयर में आओगे आप भी बहुत इन्जॉय करोगे, आपके भी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनेंगी, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, यहाँ पे आप इन्जॉय कर पाओगे। एंड ऑफकोर्स आप करोगे यार, तो आप यहाँ आओगे ना तो यू विल डेफिनेटली लव योर फर्स्ट ईयर, आई कैन गारंटी यू दैट। और रिगार्डिंग अब जो मेन एक्चुअली हमारा टेंशन होता है ना वो सेकेंड ईयर से शुरू होता है। फर्स्ट ईयर में कोई टेंशन नहीं होता, सेकेंड ईयर से मेन हमारी दिक्कतें शुरू होती है। सो फर्स्ट ईयर वॉज वेरी गुड। और अगर आपको चाहिए कि मैं अपने सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस बताऊं, सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। बेटर टू कॉमेंट डाउन बिलो ताकि मैं सारे देख सकूँ कितने लोग चाहते हैं कि हाँ मैं अपने सेकेंड ईयर का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। And that's it for this video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So see you in my next video. Bye bye.